कल से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। कई ज़रूरी काम होने हैं। इसके बाद यूपी विधानसभा का चुनाव है, इसलिए इस लिहाज से भी ये विधानसभा का सत्र बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं इस विधानसभा सत्र में क्या काम होंगे? सत्र की सारी तैयारियां पूरी हैं। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविंद जी ने भी हिस्सा लिया था और कांग्रेस की तरफ से पत्र आया था कि वो पहुंचने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, कारण उसमें नहीं लिखे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री उमा शंकर सिंह ने भी हिस्सा लिया और अपना दल के नेता दुद्धी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के, उन्होंने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में 3 दिन की कार्यवाही पर विचार हुआ। उसमें 4 विधेयक हैं जिन्हें पारित करने के लिए सदन में रखा जाना है। इसके अलावा ये अनुपूरक है वित्त, ये बजट, इस पर भी इसे भी रखा जाना है पहले ही दिन। और कुल मिलाकर जो कार्यक्रम बनाया गया है वो हो अल्प अवधि के इस सत्र में विधायन भी है, प्रश्नोत्तर काल भी है, कार्य स्थगन के प्रस्ताव भी हैं, शून्यकाल भी है। इस सब के बारे में एक निश्चय किया जा चुका है। हमेशा की तरह देखा गया कि इस बार बीते कई दिनों से बहुत छोटे छोटे सेशंस हो रहे हैं, बहुत लंबा सत्र नहीं चल पा रहा, सदन नहीं चल पा रहा है। संसदीय परिपाटी में सदन की कार्यवाही के लिए बिजनेस उपलब्ध कराती सरकार है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव आते हैं कि ये काम हमको करना है, इसलिए सदन आहूत किया जाना चाहिए। उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार होता है और फिर उस विचार के बाद कार्यसूची बनती है। तो सत्रों का छोटा या बड़ा किया जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि हमने बिजनेस क्या निपटाया और सदन की कार्यवाही की क्वालिटी क्या रही और क्या जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो ठीक रहेगा। ये लगभग माना जा रहा है कि आखिरी सत्र होगा। आप शुरू से आप विधानसभा अध्यक्ष आप देख रहे हैं, बतौर विधानसभा अध्यक्ष क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है इस मौजूदा विधानसभा का? बहुत सुंदर अनुभव रहा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे मन से कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य ने हमारा सहयोग किया और प्रतिपक्ष ने सदन की कार्यवाही चलाने में हमारा अतिरिक्त सहयोग किया है। तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने मिलकर सदन की कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से हमारा सहयोग किया है और हमारा वर्तमान सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ बहुत ठीक ठाक प्रेम संबंध विकसित हुआ है। आपके साथ सबका प्रेम संबंध रहा है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला, बीते कई कार्यवाही को देखा जाए तो विपक्ष लगभग गायब ही था सेशन से, बाहर ही रहते थे लोग, वॉकआउट में ही रहते थे, आते ही नहीं थे हाउस में। संसदीय जनतंत्र में विपक्ष को अधिकार हैं आलोचना के और उसने आलोचना की। कभी कभी उसे लगा होगा कि वॉकआउट करने से ज़्यादा संदेश वो दे पाएंगे या ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे, तो उन्होंने वॉकआउट भी किया। कभी कभी जोर भी बोले, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने हमारा सहयोग किया और इसीलिए सदन की कार्यवाही में क्वालिटेटिव सुधार आया। क्वालिटेटिव सुधार के लिए बहुत से काम हुए थे और माना जा रहा है कि ये जो सत्र है ये भी कुछ नयापन लेकर के आएगा, क्योंकि इसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से सबकी नज़रें इस विधानसभा सत्र पर हैं कि इस सत्र से क्या निकल करके जनता के लिए जाने वाला है। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।